नहीं, पहले तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और मैं समझता हूं कि ये जो फैसला आया बहुत दिन हुए, लेकिन मेरे को पूरा भरोसा था कि इंडियन जुडिशरी में कि जो केस जो चल रहा था वो बिल्कुल, और मेरे जितने भी फैंस है जो इंडिया के और जितने भी लोग मेरे वेल विशर्स है, तो मैं उनके बेस्ट विशेष के बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आजीवन पाबंदी हट गई है, तो अब आगे का क्या रास्ता हो? इसी रास्ता खुल गया आपके लिए, खेलने के लिए भले ना हो, लेकिन यू हैव टू क्रिकेट लेफ्ट इन यू सर। I don't think I will be playing. I don't think so I will be playing, but I mean, I'm definitely interested in doing something in cricket, which has always been my forte, which is what I was trained to when I was a kid. So I look forward to doing something in cricket. अगर IPL में मौका मिलेगा तो क्या खेलेंगे आप? तो आपको लगता है कि मैं खेल सकता हूँ? I don't know. I don't think I have not played cricket for a long time, so I will not be able to say anything now. I don't think I would be able to. शॉर्ट टेस्ट खेलने की आपकी तमन्ना थी, उसी वक्त आपने बैन लग गया था, तो क्या अगर मौका मिलेगा आपने थोड़ा सा तो आप अपने लॉन्ग चेरिश ड्रीम को क्या पूरा करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मेरे किस्मत में 99 टेस्ट मैचेस खेलना था और वो जो था वही वहीं पे रहेगा। मैंने समझता हूँ कि मैं आगे यहाँ खेलूँगा बिल्कुल। मेरे को मेरी इच्छा भी नहीं है खेलने की, लेकिन जो किस्मत में जो होना होता है वो बिल्कुल होके रहता है। तो जो 99 टेस्ट मैचेस, मैं समझता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई अगर 99 टेस्ट मैच खेलेगा उसको एक टेस्ट मैच तो ऐसे ही खेला दिया जाएगा। नहीं, अभी मेरी बात कोई नहीं हुई, मेरी बात अभी कुछ भी नहीं हुई पीछे से। नहीं, उसके बारे में तो जो फैसला आया तो उसके बारे में तो फैसला आया। क्या आपको लगता है नाइंसाफी आपके साथ हुई? 11 साल से आप ये केस लड़ रहे हैं, बहुत देर में आया फैसला, यू हैड टू सफर ऑल द वे थ्रू, एक पेंच लग जाता है? नहीं, देखिए, कभी मैंने आपको पहले भी बोला है कि किस्मत की बात है। जब जो आपकी किस्मत में होना है वो बिल्कुल होके रहता है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन था, जो फैसला आज आना था तो आज ही आया। हमने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि केस भी काफ़ी दिन चला, बाद वक्त एडजर्नमेंट्स होते थे, कुछ चेंजेस भी होते थे, तो उसकी वजह उसमें आप ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल सब्र से काम लेंगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होता है। उस वक्त कुछ ऑल प्ले हुआ था आपके साथ, लगता है उस वक्त में जो आपकी बात नहीं सुनी गई? नहीं, देखिए, जब जो भी हुआ वो हो गया, उसके बारे में मैं ज़्यादा फिर बोलना नहीं चाहूँगा। जो आज की जो स्थिति आज जो हुआ उससे मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं किसी को यहाँ पे कोई ब्लेम करना नहीं चाहूँगा। ये देखिए, बाद वक्त जो आपकी किस्मत में होता है वो होके रहता है, बाद वक्त सही होता है, बाद वक्त गलत होता है, और इसको आप हर चीज़ को आप बोलते हैं कि यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन स्ट्राइड, यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन स्ट्राइड एंड मूव फॉरवर्ड। अजहर भाई, सिर्फ सियासत का ही खेल खेलते रहेंगे या क्रिकेट में कुछ भी, या ऊपर की जिम्मेदारी? नहीं, कुछ रहेगा तो क्रिकेट में मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने इतने साल खेला है। उससे मैं जो थोड़ा भी जो एक्सपीरियंस में हासिल किया, मैं चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस में आगे किसी यंग लड़कों को बताऊँ। Well, I have nothing to say. The court has already said whatever it had to say. I don't have to say anything in my defense, because the case was fought in the court and the court has given its verdict, so I fully go by that. I don't want to talk about anybody else, because I mean, talking about Hansi Cronje, I mean, is already no more now. I think it's not a very good thing to do. Also, do you want to get back to active BCCI fold and become a cricket administrator? Well, I think I have not thought about on those lines. I mean, we'll wait and see. अगर आप खेल को इतने शिद्दत के साथ खेलते थे, उससे आपको इस तरह से इतने दिन तक दूर रहना पड़ा था। इन इंसानों का जो पेन था उसको आप कैसे देखते हैं कि जब आपको क्रिकेट से दूर कर दिया गया? तो देखिए, बात आपको सब्र से काम लेना पड़ता है। मैंने इससे पहले भी कहा, क्योंकि सब्र से कोई अच्छी चीज़ दुनिया में नहीं है। तो मैंने बहुत पेशेंटली काम किया और उसमें बहुत पेशेंटली हमने ये केस लड़ाया, और जितने भी हमारे लोग थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लड़ाया। तो उसका फ़ायदा आज मुझे मिला है, बट लेकिन लेट मिला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट लेकिन जो होना था वो हो गया। बट लेकिन मैं अभी आज का जो माहौल है, आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैं हर इंसान को, जितने भी मेरे फैंस हैं, उनको उसी तरह। यस, यू कैन से दैट। अगर भाई जो हुआ, मगर क्या आपके लिए दुख है? नथिंग, ज़्यादा मैं किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। वॉट एवर हैपेंड,
आई मीन इट डिड नॉट हैपन इन द राइट वे, बट लेकिन देखिए जो होनी थी वो हो गई। अब उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आप लोग को सबको पता ही है। सर, आपको लाइफ टाइम बैन की बात किसी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं किया, क्योंकि बार-बार मामले सामने आते रहे। एक ही ऐसा वाक़या जिसमें लाइफ बैन हुआ, आपके बच्चा आपके पास किसी को नहीं लिया गया, क्या एक एग्जाम्पल से पता नहीं, ये तो आप वही क्वेश्चन बोर्ड से ही पूछ सकेंगे, मैं क्या बता नहीं सकता इसके बारे में। तो बीसीसीआई से कोई आप लीगल एक्शन लेंगे? नहीं, मैं कोई किसी के अगेंस्ट में मैं बहुत सारा क्रिकेट आपके पास बचा हुआ था। मैं कोई किसी के साथ में कोई लीगल एक्शन नहीं लूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो कोर्ट के फैसले से, और मैं जिस बोर्ड को जिस इंडिया को रिप्रेजेंट करा, जिस बोर्ड को रिप्रेजेंट करा, मैं उनके साथ में ऐसा कोई काम ऐसा करना नहीं चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात होगी अगर मैं ऐसा करूँ। माधवन कमेटी के जो फाइनली जो आपने देखा है ना कोर्ट में जो बताया, कोर्ट में जो इसका फैसला, उसी के ऊपर तो वो हुआ था। आई मीन उसके तो जो कोर्ट का जो फैसला है वो इम्पोर्टेंट है। अब उन्होंने जो कहा वो खत्म हो गया, जो कहा उन्होंने। अब अरे हर एक दिन अपनी एक बात कह सकता है। सर, आपके पॉलिटिकल करियर में, राजनीतिक जीवन में आपको लगता है इस फैसले से आपकी छवि जो है वो और उसको और इम्प्रूव होगी, ये छवि फैसले से फायदा पहुंचेगा? नहीं, देखिए जब मैं इलेक्शन लड़ा था इसके ये भी वो टाइम पे भी बहुत इसके बारे में बहुत उछाले थे, प्रेस में भी आया था, बहुत सी जगहों पे भी आया था। बट लेकिन जो मुरादाबाद की पब्लिक ने जो मुझे चुना है, तो मैंने समझता हूँ कि ये फैसले से इतना मुझे ज़्यादा कोई ऐसा होगा, बट एक फैसला आना बहुत मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मेरा कॉन्शियस क्लियर था। और जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जो है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मुरादाबाद की जनता के लिए, पब्लिक के लिए, तो मैं समझूंगा कि वहीं पे मैं ज़्यादा काम करूंगा। बट लेकिन अगर मौका, अब बहुत से लोगों ने पूछा कि अगर मौका मिलेगा तो बीसीसीआई में करेंगे, तो मैं अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करूँगा। और सर, क्रिटिक्स अभी भी कहेंगे कि जो आपको अब्सॉल्व किया गया, लाइफ बैन हटाया गया, पर मैच फिक्सिंग से अब्सॉल्व नहीं किया नहीं, गया। बैन का मतलब क्या है फिर? मैच किस लिए बैन लगा था, इसलिए तो हटाया गया। जब जाने से पहले हिंदू पाक क्रिकेट के ऊपर काफी पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो रही है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला और बहुत अहम फैसला होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मैं समझता हूँ कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो दोनों कंट्रीज को फिर से जुटा सकता है। क्योंकि 2004 में हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए थे, उसके बाद में फिर थोड़ा ख़राब हुए थे। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। अब पॉलिटिकली अब इसको अगर देखेंगे तो फिर कोई भी चीज़ आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर मौका मिलेगा तो आप जी जरूर, मैं अभी भी करता हूँ, मैं आज तक पे कमेंट्री करता हूँ, मैं एक्सपर्ट कमेंट देता हूँ। हैदराबाद से है आप, हैदराबाद के लोग बहुत खुश हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया हैदराबाद के लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि आपको उन लोग ने बहुत मेरे लिए बैकिंग की, और जब 2000 में जब ये प्रॉब्लम हुआ था हैदराबाद में बहुत लोग ने बैकिंग किया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपने काफी कोशिश की थी, बस भी आपको फॉर्मा टेस्ट खेलने का मौका मिल जाए, तो क्या लगता है कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था, कोई बहुत हैस्ट में थे वो? जब पता नहीं है हमें, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट किसके क्या वेस्टेड, किसके क्या इंटरेस्ट था मुझे पता नहीं। बट लेकिन जो अब हो चुका है उसके बारे में फिर दोबारा बोलने से इसमें कोई फायदा नहीं है, मैं समझता हूँ। बार-बार क्या कह रहे हैं कि आप बात करने का फायदा नहीं, लेकिन उस वक्त बहुत सारी चीजें आ रही थी, कमेटी और सीबीआई को लेकर बंदों का भी नाम आ रहा था, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। अभी कोर्ट की जब वर्डिक्ट आ गई तो उसके बारे में मैं कुछ कही ना, जब जो भी मुझे जब कहना था जब मैंने कह चुका था। बट अभी मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलवेज एक पॉजिटिव किस्म का आदमी, और मैं बिल्कुल कोई भी अभी चीज़ सोचता हूँ तो मैं बिल्कुल पॉजिटिवली सोचता हूँ। एक सवाल पूछूंगी अजय भाई, आईसीसी ने जब 2006 में आपसे बैन हटाया था बीसीसीआई ने, आईसीसी ने उसका विरोध किया था कि ओनली वी हैव द राइट टू रिवोक द बैन। नहीं, बैन कोई हटा ही नहीं गया था। किसने कहा आपको बैन हटाया गया था? नहीं, कोई भी बैन हटाया नहीं गया था। नहीं, ना, कोई बैन हटाया नहीं गया। आईसीसी किस तरह से लेगा, जो काफी कड़ी प्रतिक्रिया? ये तो आप पूछे उनसे। ठीक है।